आज हम अध्ययन करेंगे भारत के एक चित्रकार राम कुमार के बारे में, जिनका जन्म 1924 को शिमला में हुआ और प्रारंभिक जो इनकी शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने अर्थशास्त्र में एमए किया और 1950-52 तक इन्होंने कला अध्ययन पेरिस में आंद्रे ल्होत तथा फर्नांड लिंगर के निर्देशन में प्राप्त की और सन 1970 में JRD फेलोशिप के अंतर्गत अमेरिका की भी यात्रा की। इनके चित्र प्रयोगवादी रहे और राम कुमार ने बड़ी अपनी ईमानदारी के साथ अपने चित्रों का निर्माण किया। नई प्रयोगवादी कला के खतरों के बीच संतुलन बनाए रखते हुए राम कुमार ने कलागत सीमाओं का अतिक्रमण नहीं किया, बल्कि ये एक कलाकार के रूप में सौम्य और संयत नजर आए। मानव संवेदनाओं का साक्षात्कार इनके चित्रों में दिखाई देता है। वातावरण की उदासीनता और उल्लास इनके चित्रों में नजर आता है। भूमि, आसमान, भवन, आधुनिकता के संस्कार, कौतूहल, विस्मय, पीड़ा, बेरोजगार, स्नातक, निराश्रित आदि जैसे शीर्षक के चित्र राम कुमार की मानव संवेदना और त्रासदी को सामाजिक परिवेश के साथ प्रस्तुत करते नजर आते हैं और इनकी कृतियों में धैर्य और मानवीय संवेदनाएं निहित हैं। चित्रों के द्वारा इनकी जो दुनिया इन्होंने बनाई, उसमें मनुष्य की सभ्यता के चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं और समकालीन चित्रकारों की भांति अभिव्यक्ति के लिए विभिन्न माध्यमों की खोज यद्यपि नहीं की, किंतु अपने रंगों और तुलिकाघातों द्वारा चित्रों की एक नई अजीबोगरीब दुनिया की रचना की। अपने चित्रों में ना तो वे कभी आक्रमण हुए और ना अनावश्यक रूप से मुखर हुए। सामाजिक विषयों को लेकर इन्होंने चित्रण किया है। बहुत ज़्यादा अपने आप को दिखाने के लिए या प्रदर्शित करने के विचार से इन्होंने चित्रों में अनावश्यक रूप से विषयों को विवादास्पद नहीं बनाया। आपने ग्रीस की यात्रा की और प्राचीन, अर्वाचीन और यूनानी कला प्रणालियों पर भी अध्ययन किया, गौर किया। यही कारण है कि इनकी तकनीक पर विभिन्न प्रभावों का मिला जुला असर दिखता है। 1970 के पश्चात चित्रों में अमूर्तता ज़्यादा प्रदर्शित है, क्योंकि इनके गुरु फर्नांड लेंजर क्यूबिक शैली के उस्ताद थे और क्यूबिज्म और एब्स्ट्रैक्टिज्म वस्तु निरपेक्षवाद का रूप इनके चित्रों में नज़र आता है। रेखाओं में कहीं कहीं गुणात्मकता भी नज़र आती है और आप इस वजह से इनके चित्रों में ये प्रभाव दिखता है। राम कुमार को हम भारत में एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की शुरुआत का जनक भी मान सकते हैं और 1960 और 70 के दौरान इनके दृश्य चित्रों का इन्होंने सृजन किया। वाराणसी श्रृंखला में वहाँ के लोग, घाट, नाव, बालू, रेत, गंगा इत्यादि समूचे वातावरण को धूमिल करके हल्के रंगों में निखारा है इनके चित्रों में। और इस तरह से अगर हम देखें तो सामाजिक के साथ साथ प्राकृतिक दृश्य भी इन्होंने चित्रों का निर्माण किया। राम कुमार ने वाराणसी, बोझ, बेरोजगार, स्नातक, खंडर, घाट, परिवार, धूप छाँव के बीच, वर्षों बाद, परिजन, स्वप्न, दो बहनें, शहर, नदी तथा अंधेरे उजाले, वर्षा नामक चित्रों का भी निर्माण किया। तो हम विषयों की दृष्टि से देख सकते हैं कि काफ़ी तरह के विषय इन्होंने लिए। सामाजिक स्थिति का भी इन्होंने अपने चित्रों के माध्यम से प्रदर्शन किया। बेरोजगारी एक विषय है, परिवार है जिसके अंदर पारिवारिक स्थिति भी हम
उस समय की पारिवारिक स्थिति से विज्ञ हो सकते हैं। उनके चित्रों में एक उदास संसार प्रकट होता है और यद्यपि ये उदासी उनके चित्रों का मूल नहीं है, तथापि ऐसे वातावरण की सृष्टि उनके अधिकांश चित्रों में दिखाई देती है। कला के क्षेत्र में कालिदास सम्मान से इनको सम्मानित किया गया और निर्णायक मंडल ने उनकी प्रशस्ति में लिखा, राम कुमार अपनी उत्कृष्ट कलाकृतियाँ निर्मित करते हुए एकनिष्ठ भाव से कला साधना में जुटे हुए हैं। अपनी कलाकृतियों के द्वारा उन्होंने ईमानदार सर्जक के रूप में प्रतिमान स्थापित किए हैं। केंद्रीय ललित कला अकादमी द्वारा राम कुमार की कला यात्रा पे एक पुस्तिका का भी प्रकाशन किया गया, जिसमें कुछ चुने हुए रंगीन और ब्लैक एंड वाइट चित्रों को प्रकाशित किया गया है। कला के बारे में, सृजनात्मकता के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय चित्रकला यहाँ के जनजीवन की उपज है। इसमें उपस्थित सभी तत्व भारतीय हैं। उन पर किसी अन्य क्षेत्र की कला को आरोपित नहीं किया जा सकता। प्रमुख चित्रों के विषय में हमने जैसे पूर्व में भी पढ़ा एक बार फिर कि 1963 का अलविदा, अतीत, 1948 में कला प्रदर्शनी में, 1954 में परिवार और 1957 में दो बहनें जो कि लिथोग्राफ है, 1958 में सपना, 1965 में श्रद्धांजलि और नगर दृश्य, 1982 में उड़ान और 1966 में बसंत, 1961 में धार आदि इनके प्रमुख चित्रों में रहे। और इन्होंने तेल रंग के मतलब चित्रों के अलावा ग्राफिक्स या छाप चित्रों का भी निर्माण किया। इन्होंने लोक प्रचलित कथाओं और अनुकृतियों का भी चित्रण किया। उसमें सत्यवान, मधुर क्रांति, निराशा और आशा, युद्ध का आतंक, बेरोजगार आदि चित्रों के राग विराग और आतंकिक भावों का खूबसूरती से चित्रण किया। इनको अपने कला के क्षेत्र में उपलब्धि के लिए कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। 1956-58 के केंद्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार नेशनल अवार्ड है, उससे सम्मानित किया गया। 1957 में मुंबई आर्ट सोसाइटी, 1958 में एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स पुरस्कार से सम्मानित हुए और 1959 में साओ पाउलो द्विवार्षिकीय प्रदर्शनी में सम्मानित हुए। 1972 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से की उपाधि से भी इनको अलंकृत किया गया और 1986 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित अखिल भारतीय कालिदास प्रदर्शनी में कालिदास सम्मान से सम्मानित किया। और ये इन्होंने अपने चित्रों का प्रदर्शन भारत में ही नहीं वरन विदेशों में भी अपनी कला कृतियों का प्रदर्शनियों का आयोजन किया, भाग लिया। इनमें प्रमुख रूप से 1950 में पेरिस में, 55 में प्राग, 57 में कोलंबो, 58 में पोलैंड, 59 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 66 में लंदन में इनके चित्रों की एकल चित्र प्रदर्शनी आयोजित की गई। और ये एक चित्रकार होने के साथ साथ एक कहानीकार भी थे। राम कुमार के 5 कहानी संग्रह छप चुके थे और भारतीय साहित्य जगत में भी उनका एक महत्वपूर्ण स्थान है। और 1975 में उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए हिंदी कहानीकार के रूप में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सम्मानित किया गया। और 2018 में उनका निधन हो गया। और एक तरह से हम इनके चित्रों को सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण मानते हैं। इसके अलावा भारतीय वस्तुनिरपेक्ष कला में इनका प्रथम कलाकार के रूप में हम जान सकते हैं, आरंभिक वस्तुनिरपेक्ष कलाकार के रूप में जान सकते हैं। और दृश्य चित्रों का भी निर्माण किया एवं साथ ही साथ इन्होंने विभिन्न माध्यमों में जिसमें छाप चित्र, लिथोग्राफ का भी
अपने प्रयोग किया गया। तो इस तरह से भारतीय आधुनिक कला के कलाकारों में इनका प्रमुख स्थान है और इन्होंने अपनी जीवन यात्रा में कई प्रयोगवादी शैलियों का निर्वाह किया और आने वाले लेक्चर में हम और अन्य कलाकार के बारे में अध्ययन